ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की मिस्टर मून घर के बाहर जस्टिस को लेकर भीख मांग रही थी। अब मिस्टर मून एक बंदे के साथ मीटिंग में आते हैं और मिस्टर मून उस लड़की के बारे में पूछते, बट वो बंदा उसे ज्यादा सोचने को नहीं बोलता और कुछ बंदे आकर उस लड़की को कार में उठाकर कहीं ले जाकर फेंक देते हैं। तभी सामने से मून आता है जो कार क्रैश करके खुद बेहोश हो जाता है और लव उसे किस कर उसे बचाती है और अब वो उसे हॉस्पिटल ले आई थी। और इधर एक्सीडेंट एरिया में मून जो बंदा था वो थोड़ा सस्पेक्ट सा लग रहा था क्योंकि मून के क्रैश होने से कहीं न कहीं वो खुश था। इधर मून उठता है, उसे कुछ याद नहीं था। नर्स कह देती है ये तुम्हारी वाइफ है क्योंकि लव गूंगी थी तो वो कह नहीं पाती कुछ। मून कहता है घर चलो। लव कहती है पुलिस स्टेशन चलते हैं। मून कहता है तुम जिधर जाओगी उधर मैं जाऊंगा, बट वो उसे बताने की कोशिश करती है कि वो हाउ ग्रुप का मालिक है। लव को एक कॉल आता है जहां उसके बाद वो एक स्पॉट पे पहुंचती है। इधर एक डीलर उसकी माँ के ग्रेव को उखाड़ रहा था, बट वहाँ लव लेट जाती है और इधर गांव वाले भी आ जाते हैं और इधर मून आकर खूब लड़ाई पीट करता है, उनको भगाता है और घर पे दोनों नूडल्स खा रहे थे तो वो उसके क्लोज जाती है जिससे लव बेहोश हो जाती है और वो उसे सुलाने जाता है जहां लव उसे किस कर लेती है तो वो भी उसे किस करने लगता है। मून सुबह ढेर सारा प्रोडक्ट देख बोलता है आखिर कौन हूँ मैं, और वो लव को नाश्ता देता है। लव सोचती है ये इतना अच्छा क्यों है मेरे से, और अब लव के रिलेटिव उसे नेगोशिएट करने को आए थे कि क्या तुम अपनी माँ के कब्र के लिए इतना भसड़ कर रही हो। लेकिन मून आकर उन सारे को प्रिकॉप्शन समझाने लगता है जिसके बाद वो सब से एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा लेता है और लव इस बात से खुश हो जाती है। इधर मून की बहन शीन चैन अपने अंकल को कहती है उसे मून चाहिए बाय एनी को। अंकल अपने भतीजे को जोर का तमाचा लगाते हैं। इधर लव परेशान थी क्योंकि उसको मदद चाहिए थे, मिस्टर मून ही मदद कर सकते थे तो मून कहता है मैं उनके जैसा बनने का एक्टिंग कर सकता हूँ। सारे गुंडे आके धंधेली करना चालू कर देते हैं बट मून सबको रोकता है और सबको बताता है मैं इसका बॉयफ्रेंड। वो लोग मून को मार देते हैं जिस वजह से उसको एक्सीडेंट के पहले के सारे मोमेंट याद आ जाते हैं जब उसने लव को और वो भी जिसमें लव ने उसको बचाया था। ये लव को गुंडे बोल जाने लगते हैं अपनी चिंता है तो कल खोपचे में आ। वो लोग वहाँ से मून को लेकर चले जाते हैं और मून को एक जगह लेकर आते हैं जहाँ उसके अंकल भी मौजूद थे। इधर मून का कजन पार्टी कर रहा था कि वो सब अब लीड करेगा, वो ही अब सब कुछ लीड करेगा और वहाँ लव भी पूछ रहे थे जिसे सब कोई पूछ रहे थे आपको कैसा लग रहा है। तभी वो माइक बजा देती है जिससे गांव वालों ने रिकॉर्ड कर दिया था। स्टैप जो कि मून का कजन है वो कहता है ये लड़की हमेशा मुझे फंसाना चाहती थी। सब उसे खराब लड़की भी बोलने लगते हैं, वो उसे डिसरिस्पेक्ट करने लगता है और उसका गला दबाने लगता है। लव को घुटन होने लगता है। तभी वहाँ मून आ जाता है और वो अपने भाई को बोलता है दूर रहो और सब उन्हें घूरने लगते हैं। उसका भाई सोचता है ये याददाश्त भूल चुका है। रिपोर्टर आकर पूछती है क्या आप विलेजर को कंपनसेशन देंगे और क्या सच में हाउ ग्रुप ने विलेजर को जलील किया है। मून कहता है हाँ ये सच है। मून कहता है अब मैं आ गया हूँ, अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ रीसेट कर दूंगा। उसका भाई बोलता है ये बस मेरा भाई होने का प्रिटेंड कर रहा है, ये कोई बहरूपिया है। सब उससे फॉल्स बोलने लगते हैं। लव उसे ये सब करने से मना करती है। मून कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लव बोलती है मैं भी। उसका भाई कहता है वाह लव तुम तो लड़कों को सेड्यूस करने में भी सही हो, और मून को कहता है तुम बहरूपिये हो। अब उसके दिमाग में था कि वो उसके नामो निशान को हटा देंगे। मून कहता है अपने बाप से पूछो मैं रियल हूँ या फेक। सब कहने लगते हैं हमने सुना है इनकी मंगेतर भी है। उसका भाई कहता है सही कहा, वो किंग खानदान की वारिस और यह कह रही है कि ये उसकी वाइफ है। सब मिलकर इन दोनों को अरेस्ट करने को बोलते हैं। स्टैव लव के बाल को पकड़ ले और मून को भी पकड़ लेता है और उसी के सामने लव को जलील करने लगता है। अब मून को वो बॉटल से मारने वाले रहते हैं तो लव चिल्ला पड़ती है। मून कहता है तुम बोल सकते। अब वहाँ के सारे महफिल समझ जाते हैं कि मून रियल। अब एक बंदा आकर दावा करते हैं यही मिस्टर मून है। जो सुन स्टैप को गुस्सा आता है वो उसके गिरबान पकड़ लेता है। सारे बंदे मिलकर स्टैप को नीचा गिरा उसका हाथ खींच रहे थे और इधर से दोनों चले जाते हैं और स्टैप गुस्से में बोलता है किसी को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए आज क्या हुआ। इधर मून उस बंदे को एक्टिंग के लिए शुक्रिया अदा करता बट उस बंदे के भेजे में ये बात नहीं पड़ती आखिर ये बोल क्या रहा है। अब लव अपने जुबान से बोलती है वो आज गायब था। इसी बीच इनके फिर से एक्सीडेंट हो जाता है।
से ही मून का ही हालत गड़बड़ हो जाती है। लव रोने लगती है और इसी बीच अब मून अपने होश खो देता है। अब तभी हम एक इन्फ्लुएंसर को देखते हैं जिसकी गाड़ी लव रुकवाती है। वो मून को रिकॉर्ड करने लगती है और अपने लाइव में बताती है एक हैंडसम लड़का मिला है, और ये लाइव मून की बहन शीन चैन भी देख रही होती है। मून का खून बहुत बह गया था। अब लव मून को अपना खून देने लगती है। इधर मून की बहन निकल रही थी जिधर स्टैब आता है, जिसे वो बोलती है तुमने ही ये सब किया है ना, बट वो मना करता है। उधर लव अचानक उठ बोलती है मेरा हस्बैंड कैसा है। डॉक्टर बोलती है वो ठीक है, और लव प्रेग्नेंट भी है, जो सुन वो बहुत खुश हो जाती है। इधर वो मून के साथ उसकी सिस्टर को देखती है और वो पूछती है कौन हो तुम, तो वो बताती है कि वो शीन चैन है, और लव बोलने लगती है वो उसकी वाइफ है। तो शीन चैन उसे पैसे देने लगती है। तो मून लव को बाहर जाने को बोलता है और बोलता है कि वो शीन चैन को जानता है, और वो उसे बोलता है ऐसे भी मैं कोई और हूँ। लव बोलती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना। मून बोलता है मेरी कोई वाइफ नहीं है, एक ही फियांसे है जो कि शीन चैन। अब उसे उसके साथ बिताए हुए वक्त याद आने लगता। तो लव कहती है कि तुमने तो कहा था कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। तो मून कहता है कि हाँ तुम हो। तभी वहाँ वो बंदा आ जाता है जिसकी आइडेंटिटी अभी तक मून यूज कर रहा था। वो बहुत चौंक जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। मून उसे पकड़ लेता है, वो उसे छोड़ चली जाती है। बट ये देख मून का दिल दर्द होने लगता है। मून उससे पूछता है सारा मसला बताओ। वो बोलती है इन विलेज वाले को सच में हर्जाना देना है। वो कुछ भी बोल रही है और मून को बस लव का ख्याल आ रहा था, और इधर लव को बस मून की याद आ रही थी। तभी वहां वो गुंडा आकर उसकी इज्जत लूटने लगता है। तभी उसका हाथ मून पकड़ लेता है और लड़की को अपना जैकेट पहनाता है, और वो दोनों बहुत किस करने लगते हैं। और ये शीन चैन देख बोलती है वो उसे छोड़ेगी नहीं। नेक्स्ट डे मून उठ बोलता है ऐसा फील मुझे किसी के साथ नहीं हुआ है। इधर शीन चैन उस गुंडे को सुना रही थी क्योंकि उससे कुछ नहीं हो पाया। इधर मून कहता है उसे नहीं पता कल क्या हुआ, दोनों ड्रग थे इसलिए ये सब हो गया। तो वो उसे थप्पड़ मार देती है और वो उसे अपना कार्ड देता है और ऑफिस आ जाने को बोलता है। वो अपने पेट में हाथ रख बोलती है अब मैं क्या। और इधर शीन चैन मून के गले में देख बोलती है क्या हुआ। वो उसे कोई जवाब नहीं देना पसंद करता है और वहां लव आ जाती है काम करने के लिए। इसे देख शीन चैन उसको खराब लड़की बोलने लगती है। तभी मून आकर बोलता है ये हायर हो चुकी है। वो उसे खींच के अंदर लाता है और बोलता है मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया हूँ, आखिर हुआ क्या है। मून मन में सोचता है मैं जितना सोचता हूँ उससे ज्यादा हिम्मत वाली है ये। स्टैब शीन चैन को नीचा दिखाने लगता है कि तुम्हें तो मून ने देखा भी नहीं। वो उससे लव के प्रेग्नेंट होने वाली खबर देता है। वो हैरान पड़ जाती है। शीन चैन डॉक्यूमेंट फाड़ देती है। स्टैब और शीन चैन लव को पकड़ पेट में मारने लगते हैं। शीन चैन उसे गरीब बोलती है और उसे पेट में वहां से मार के चली जाती है। तभी वहां मून आ जाता है जिसके हाथ में खून आ जाता है। हॉस्पिटल में मून को पता लगता है कि लव का मिसकैरेज होने ही वाला था। मून लव को आ बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो और कितने दिन तक मुझसे ये बात छिपाने वाली थी। तभी वहां शीन चैन आके उसे वहां से ले जाने लगती है। मून लव से अपना हाथ छुड़वा बोलता है मैं बाद में सब पूछूंगा अच्छे से। और बाहर शीन चैन मून को कुछ फॉल्स चैट दिखा बोलती है बंदी अपनी बॉडी सेल करके प्रेग्नेंट हूँ। मून बोलता है कि कितनी घटिया है वो। तो शीन चैन बोल तो मैं ही एक हूँ जो तुमसे प्यार करती हूँ। इधर मून सोच रहा था उसने मुझसे झूठ बोला, फिर भी मुझे उसके लिए बुरा फील हो रहा है। अब वहां लव आ बोलती है उसे रिजाइन करना है। तो मून उसे अपने साथ खींच के लेके जाता है और बोलता है इसलिए रिजाइन देना चाहती हो क्योंकि ये बच्चा नहीं चाहती। ऐसा कितने के साथ करती हो। लव बोलती है ये वो कह रहा है जो सबसे गलत और घटिया है। मून बोलता है ये मेरा बच्चा नहीं है, और वो उसे एक लेटर देकर चली जाती है जो कि पास्ट टाइम इन दोनों ने मिलकर लिखे थे। शीन चैन को डर लग रहा था। वहाँ स्टैब आप बोलता है क्या हुआ मेरी बहन को, और वो उसे लव को मारने वाली वीडियो दिखाता है। तो शीन चैन बोलती है तुम मुझे डरा रहे हो। अब शीन चैन अंकल को कुछ पीने को देती है और उनसे बातें करने लगती है। अब अंकल सबको अनाउंस करते हैं कि मून और शीन चैन की शादी होने वाली है और मून को ही हम हाउ ग्रुप का वारिस बनाने वाले थे। तभी उनको अटैक आ जाता है और हमें स्टैब को देख पता लगता है ये उसका ही किया धराया है। अब अंकल हार्ट अटैक की वजह से बेहोश थे। तभी वहां स्टैब आ जाता है जिसको मून थप्पड़ लगा देता है और स्टैब बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब अंकल उठ जाते हैं। अब ऑफिस में नया डायरेक्टर चाहिए था क्योंकि अंकल इल थे तो वोट करनी थी। तभी स्टैब की तरफ सारे चले जाते हैं
पूरा ऑफिस में बात चलने लगती है कि मिस्टर मून एक्सपेल हो चुके हैं और डायरेक्टर की पद स्टैप को मिल चुकी है। जो लव सुनती है तो मून अपना बोरिया बिस्तर समेट रहा था, जहाँ पे लव आ बोलती है, आपको नहीं लगता आपको थोड़ा जांच पड़ताल करना चाहिए? मून बोलता है, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तभी वहां शीन चैन आकर मून को हग कर लेती है। लव जाने लगती है तो मून शीन चैन को छुड़ा बोलता है, अब मैं ज्यादा वक्त के लिए इस खानदान का वारिस नहीं, तो ऐसे भी हमारी शादी खत्म हो चुकी है। और मून लव को अपने साथ लेकर चला जाता है। शीन चैन अब उधर पड़े सारे सामान को गुस्से में फेंक रही थी। मून लव को अंधेरे जगह में लाता है तो लव बोलती है क्या हुआ, वो उसे प्यार से छूने लगता है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है, दोनों छिप जाते हैं और उस गाड़ी से स्टैब और उसके कुछ लोग आते हैं। और अब स्टैब मून को कहता है, लगता है एक बार मर के सबक नहीं सीखा है। तो मून कहता है, अंकल को तुम्हारी वजह से अटैक आया था, तुम्हें क्या लगता है ये छिप जाएगा? स्टैब उसे मारने की थ्रेट देने लगता है। तभी वहाँ एक गाड़ी आ जाती है जिससे वही आदमी निकलते हैं जिससे पहले भी मून की मदद की थी। उनके लोग स्टैब को पकड़ लेते हैं और मून वो सारी चीजों को रिकॉर्डिंग HOD पे भेजने को बोलता है। वहाँ अंकल आ जाते हैं जो कहते हैं वो बहुत डिसअपॉइंट थे। स्टैब उससे माफी मांगने लगता है और उससे एक मौका मांगता है। अंकल बोलते हैं अब उनसे उसका कोई लेना देना नहीं। स्टैब भागने लगता है और सामने से शीन चैन आती है जिसे स्टैब को धक्का लग जाता है। दोनों हॉस्पिटल में झगड़ा कर रहे थे। स्टैब शीन की औकात दिखा रहा था कि तुम्हें तो तुम्हारे मैन ने दूसरी लड़की के लिए छोड़ दिया। लव अपना अल्ट्रासाउंड करवाने हॉस्पिटल आई थी। बाहर मून था। अब लव रूम के अंदर आती है जहां शीन चैन उसे बेहोश कर देती है। अब मून को उसका असिस्टेंट विलेज के केस को लेकर कॉल देता है। मून को स्टैब का कॉल था कि जल्दी आओ वरना इस चुड़ैल को जान से मार डालूंगा। वहां मून आता है जो कि लव को इस हालत में देख जब स्टैब बोलता है ये तुम्हारा बच्चा है ना, इसके बदले तुम्हें मुझे शेयर्स देने होंगे। और वो मान जाता है और वो उसे डॉक्यूमेंट फेंक के देता है और वो दोनों भागने लगते हैं। तभी उस डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं था तो दोनों भाग नहीं पाते, मगर वो मून पे चाकू मार देते और शीन चैन और स्टैब दोनों को कुछ लोग लेके जाते हैं। अब मून की हालत खराब हो गई थी। लव भी मदद के लिए गिड़गिड़ा के चिल्लाने लगती है कि कोई एम्बुलेंस बुलाओ। अब लव हॉस्पिटल जहां अब उसका पेट भी बाहर आ गया था, वो किसी दूसरे के बॉडी को देख बोलती है कि तुम अब भी यंग हो। और तभी वहां मून आ जाता है। वो उसे वाइफ बनने के लिए प्रपोज कर देता है और वो हाँ कर देती है और उसे हक कर लेती है। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।